हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पोखरन बॉयलर विच इज बेसिकली अ फायर ट्यूब बॉयलर। इट्स अ लो कैपेसिटी एंड लो प्रेशर बॉयलर। इट हैज स्मॉल कैपेसिटी लाइक 3 tons 3000 kg steam per hour and the pressure of steam that approximately 3 to 4 bar। तो इसके पार्ट्स और वर्किंग को अगर हम समझना चाहेंगे तो इसमें इसका जो प्रोसीजर है जिस सेम कि जो वाटर है वो पास होता है ट्यूब के बाहर फिल्ड होता है, और जो फ्लू गैसेस हम कोल को हीट जो आपका कोल है उसको जलाने के बाद जो फ्लू गैसेस जनरेट करते हैं वो फ्लू गैसेस हम ट्यूब के अंदर से पास कराते हैं। जब ट्यूब के अंदर से फ्लू गैसेस पास होती हैं तो वो अपनी हीट को जो सराउंडेड वाटर है उसको सप्लाई करती है, और जो वाटर सराउंड में फिल था वो धीरे धीरे वेपराइज होने लगता है, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और वो स्टीम इसका जो टॉप डोम बना हुआ है जो सर्कुलर शेप आप यहाँ पर देख रहे हैं टॉप में, इसमें कलेक्ट हो जाती है। और इसमें कलेक्ट होने के बाद जहाँ पर भी हमको इसको भेजना होता है, जहाँ पर भी सप्लाई होना होता है लाइक टरबाइन या फिर किसी और पर्पज से अगर हम स्टीम को तैयार कर रहे हैं तो हम इसको वहाँ पर भेज देते हैं। तो अगर इसके पार्ट्स की मैं आपको बात करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ये लॉन्ग चिमनी आपको दिख रही है। ये लॉन्ग चिमनी जो है ये एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है जो हम कोल जला के बाहर से फ्रेश एयर से तैयार करते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे स्टीम स्टॉप वाल्व है। ये स्टीम स्टॉप वाल्व का काम ये है कि जहां पर भी हमको स्टीम भेजना होता है वहां पर सप्लाई को चालू और बंद कर सकता है। ये यहाँ पर एक स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग लोडेड जो आपका सेफ्टी वाल्व है इसका काम यही है कि अगर जो प्रेशर है जो स्टीम का वो इस टैंक के अंदर अगर एक्सीड हो जाए तो ये स्टीम को एटमॉस्फेयर में रिलीज करके उस प्रेशर को जो है आपका लोअर कर देता है, जिसके कारण से बॉयलर जो है आपका सेफ होता है अगर स्टीम की सप्लाई बंद है तो। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे इसमें मैनहोल लगा हुआ है जहां से इसकी मेंटेनेंस या क्लीनिंग पर्पज से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इंसान इसके अंदर जाके मैनहोल से इसके अंदर जो वाटर के कारण जो इम्प्यूरिटी आती है, जो स्लज स्केल फॉर्मेशन होता है, उसको वहां पर क्लीन किया जा सकता है। इसके बाद आप इसमें देख रहे हैं वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है जो कंटिन्यूअसली वाटर का लेवल हमको बताता रहता है। इसको मैनुअली हम चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर बॉयलर की जो स्टीम सप्लाई वाटर सप्लाई अगर जो है आपकी कंटिन्यूस नहीं है उस केस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर का लेवल एक डिफाइंड लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका बॉयलर हीट होना चालू हो जाएगा और उससे इसके डैमेज होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा इसमें ब्लोफ कॉक्स लगे हुए हैं कि अगर नीचे कोई इसमें इम्प्यूरिटी जमा हो गई है तो उसको भी हम यहाँ से निकाल के बाहर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें इस तरफ देखेंगे बैक साइड में ये इसकी फर्नेस बनी हुई है और ये इसका एयर डोर है। इस एयर डोर से लगातार फ्रेश एयर सप्लाई होती है और यहाँ से हम इसमें यहाँ पर कोयला सप्लाई कर सकते हैं, कोल सप्लाई कर सकते हैं जो कंटिन्यूसली जल के हमको हीट सप्लाई करता रहेगा। अब अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ये फ्रंट पोर्शन है, इसको खोल दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो आप जो इसमें देख रहे हैं इसका पोर्शन, ये ट्यूब्स हैं, ये जो पूरा सिलेंड्रिकल शेल है इसका बॉटम पार्ट जो है ये इसकी फर्नेस कहलाता है जहां पर अपन कोयले को जलाते हैं और फ्लू गैसेस जनरेट होती है। बॉटम पार्ट के ऊपर जो ये ट्यूब वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये इसका वाटर टैंक है जहां पर वाटर पूरा फिल्ड होता है, और ये वाटर के अंदर ही आपका पूरा ट्यूब बंडल जो मल्टीपल ट्यूब्स लगी हुई हैं ये पूरा ट्यूब बंडल डूबा होता है। तो जैसे ही फ्लू गैसेस जनरेट होती हैं वो फ्लू गैसेस जो हमारी स्मोक लाइन है उसके इस पोर्शन में कलेक्ट होती हैं और यहाँ से वो ट्यूब के अंदर पास होना चालू हो जाती है। और जब ये फ्लू गैसेस ट्यूब के इस एंड से लेकर जो इसका अपोजिट एंड है वहाँ तक पहुँचती हैं, उसके पहले इसको अपनी हीट जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू वाटर को ट्रांसमिट करनी होती है। तो जो ट्यूब की लंबाई रखी जाती है और जो उसका डायमीटर रखा जाता है वो इसी हिसाब से हम तैयार करते हैं कि ये यहाँ पर चिमनी का जो स्मोक बॉक्स है, जो बॉटम सेक्शन है चिमनी का, वो स्मोक बॉक्स कहलाता है। उस स्मोक बॉक्स में पहुँचने के पहले ये अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वाटर को ट्रांसफर कर दें। तो जो फ्लू गैसेस थी वो इस एंड तक पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट गैसेस मतलब जो अपनी हीट को सप्लाई कर चुकी होती है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे जो वाटर था यहाँ पर, जो सराउंडेड ट्यूब के सराउंडेड जो वाटर था वो धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू हो गया, और वेपराइज होते होते उसके बाद फिर वो जब स्टीम में कन्वर्ट होता गया तो ये ऊपर डोम में कलेक्ट हो गया, और डोम में कलेक्ट होने के बाद हम उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रेशर गेज लगा हुआ है। ये जो प्रेशर गेज है यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रेशर गेज जो है कंटिन्यूअसली हमको ये बताता रहता है कि इसमें जो स्टीम कलेक्ट हो रही है उसका प्रेशर कितना है, और अगर सप्लाई चालू है कंटिन्यूअसली स्टीम स्टॉप वाल्व से सप्लाई अगर इसकी चालू है तो उस समय इसका ऑपरेशन कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर सप्लाई बंद है तो उस समय इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कहीं प्रेशर बढ़ तो नहीं गया है,
एक्सीड तो नहीं कर गया है, इसकी सारी जानकारी हमको यहाँ से मिलती रहेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक सेफ्टी बॉल लगा हुआ है स्प्रिंग लोडेड, ये आपके प्रेशर कुकर में जो एक सीटी लगी होती है ठीक उसी के जैसा ही फंक्शन है कि अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उस प्रेशर के लोड से ये बॉल लिफ्ट हो जाएगा स्प्रिंग के अगेंस्ट फोर्स करते हुए, और जैसे ही प्रेशर डाउन होगा स्प्रिंग वापस से उसको खींच लेगी बॉल को वापस से, और वो बॉल बंद हो जाएगा। इस तरह ये पूरा ऑपरेशन चलता रहता है और इस तरह हमारी जो है स्टीम कलेक्ट होती है। उस स्टीम के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग इसकी कैपेसिटी 3 से 4 टन यानी 3 से 4,000 kg पर आवर, 1 घंटे में 3 से 4,000 kg स्टीम प्रोड्यूस कर सकता है। और जो स्टीम प्रोड्यूस करता है उसका जो प्रेशर है वो भी लगभग 3 से 4 बार के आसपास होता है। तो ये टोटल वर्किंग थी फ्रेंड्स। हमारा फायर ट्यूब बॉयलर कहलाता है ये पोखरण बॉयलर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दूसरे बॉयलर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।